छठ पूजा हिंदुओं का खास त्यौहार है। लेकिन आपको ये जानकारी है कि छठ पूजा की शुरुआत कैसे हुई? इस पर्व को सबसे पहले किसने मनाया? छठ का महापर्व महाभारत कालीन से जुड़ा हुआ है। पांडवों की छठ पूजा की कथा महाभारत काल से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कहानी है, जो उनके कठिन समय में छठी मैया और सूर्य देवता के प्रति भक्ति को दर्शाती है। इसके अनुसार जब पांडव अपना पूरा राजपाट जुए में हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। व्रत के प्रभाव और सूर्य देव की कृपा से पांडवों को पुनः खोया हुआ राजपाट वापस पा लिया। छठ पूजा करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है और भगवान सूर्य और छठी मैया की कृपा से सभी दुख दूर हो जाते हैं। इसलिए द्रौपदी ने पूरे नियम और विधि विधान से छठ पूजा करने का संकल्प लिया। उन्होंने 4 दिनों तक उपवास रखा और सूर्य देव तथा छठी मैया की पूजा की। उनकी इस पूजा से पांडवों के जीवन में सुख समृद्धि लौट आई और सभी कष्ट दूर हो गए। ऐसा भी कहा जाता है कि द्रौपदी की इस पूजा के फलस्वरूप पांडवों को फिर से शांति और खुशहाली प्राप्त हुई। द्रौपदी के छठ व्रत और पूजा से प्रेरित होकर अन्य लोग भी सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करने लगे। इस प्रकार पांडवों की छठ पूजा की ये कथा बच्चों को सिखाती है कि कठिन समय में भी संयम और श्रद्धा से की गई पूजा से सभी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। साथ ही कुछ लोग छठ पर्व के त्यौहार को रामायण काल से भी जोड़ते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम और माता सीता की छठ पूजा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कथा है, जो उनके वनवास से लौटने के बाद अयोध्या में मनाई गई। इस कथा में छठ पूजा का महत्व और भगवान सूर्य एवं छठी मैया की उपासना का महत्व भी बताया गया है। कहा जाता है कि जब भगवान राम ने 14 वर्षों का वनवास पूरा किया और लंका में रावण का वध करके अपनी नगरी अयोध्या लौटे, तो अयोध्या में दीप जलाकर उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दिन को दीपावली के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद भगवान राम और माता सीता ने अपने परिवार की सुख शांति और अयोध्या की समृद्धि के लिए छठ पूजा का आयोजन किया। सीता माता ने इस पूजा को पूरे नियमों और श्रद्धा के साथ किया। उन्होंने 4 दिनों का व्रत रखा और पूजा की सभी विधियों को पूरा किया। इस पूजा के दौरान उन्होंने सूर्य देव और छठी मैया से अपने परिवार और अयोध्या के लोगों की रक्षा, स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। ऐसी मान्यता है कि माता सीता के इस पूजा के बाद से अयोध्या में शांति और समृद्धि हो गई। इस प्रकार छठ पूजा का महत्व बढ़ गया और लोग इसे हर साल कार्तिक महीने में छठ का त्यौहार मनाने लगे। ये पूजा भगवान सूर्य और छठी मैया के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए की जाती है, क्योंकि उनके आशीर्वाद से जीवन में खुशहाली और संतुलन आता है। छठ पूजा भगवान राम और सीता की अयोध्या में लौटने के बाद की उस खुशी का प्रतीक भी है, जिसे लोग आज भी अपने परिवार और समाज के सुख शांति के लिए हर साल मनाते हैं।